आज हम देखेंगे लैम्डा फंक्शन। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर फंक्शंस को कवर किया है, यानी जिसमें हमने कॉलिंग अ फंक्शन, डिफाइनिंग अ फंक्शन, आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट्स, आर्बिट्ररी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स को देखा, फॉर लूप को हमने फंक्शन के अंदर यूज़ करा, ऑपरेटर को हमने फंक्शन के अंदर यूज़ करा, रिटर्न कीवर्ड को हमने देखा। तो हमारा जो फंक्शन का कंसेप्ट है वो हमारा लास्ट वीडियोस के अंदर कंप्लीट हो चुका है, लास्ट 2 वीडियोस के अंदर। आज जो हम देखेंगे इस वीडियो में, हम देखेंगे लैम्डा फंक्शन। बेसिकली लैम्डा फंक्शन भी एक फंक्शन है, बट ये एक सिंगल लाइन फंक्शन होता है। एक ही लाइन में इस फंक्शन को बना दिया जाता है, और ये फंक्शन जो होता है ये एक्सप्रेशन वाला होता है, सिंगल एक्सप्रेशन होते हैं इसमें। आर्ग्यूमेंट्स मल्टीपल हो सकती हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक चीज़ लिख देता हूँ, फिर मैं इसको थ्योरेटिकली समझाऊंगा कि मैंने क्या लिखा और इसका मतलब लैम्डा फंक्शन का क्या है। ये नॉर्मल फंक्शन से और दूसरे अनदर फंक्शन से लैम्डा फंक्शन अलग क्यों होता है वो हम देख लेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा x इज इक्वल टू लैम्डा, आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। x इज इक्वल टू लैम्डा ए कॉलन ए कॉलन ए प्लस 10, और मैंने यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया है। इसमें मैंने किया x इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये मैंने एक फंक्शन बना लिया। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। ये एक फंक्शन है सिंगल लाइन का। इसके अंदर हमने ना कोई लूप यूज़ करी है, इसके अंदर हमने ना कोई अनदर डेटा या अनदर फंक्शन यूज़ करा है। इसके अंदर हमने सिंपल एक डेटा को प्रोसेस करवाया है। उसके अंदर हमने क्या करा, हमने एक पैरामीटर पास करा है और उसके अंदर 10 प्लस करवा दिया है, और उसी पैरामीटर के अंदर नीचे फंक्शन को कॉल करते हुए हमने एक आर्ग्यूमेंट वैल्यू दे दी है। क्या दी है? 5। जैसा कि हम अपने लास्ट वीडियोस में नॉर्मल फंक्शन में कर रहे थे, बट उसका सिंटैक्स बड़ा था, उसके अंदर मल्टीपल डेटाज स्टोर हो रहे थे, उसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस आ सकते हैं, उसके अंदर बहुत कुछ आ सकता है। लेकिन ये जो लैम्डा फंक्शन होता है ये शॉर्ट डिस्क्रिप्टेड फंक्शन होता है, यानी इसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन होती है बहुत छोटी होती है। ये तब यूज़ होता है जब हमें छोटे टास्क करने होते हैं, जैसे दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना, या एडिशन या सब्ट्रैक्शन करवा देना, या फिर स्ट्रिंग को मैनिपुलेट कर देना। तब ये लैम्डा फंक्शन बेसिकली यूज़ किया जाता है। या फिर ये लैम्डा फंक्शन किसी अनदर फंक्शन को वैल्यू पास करने के लिए पहुंचाया जाता है। हम अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर जब हम क्लास कवर करेंगे, यानी क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कवर करेंगे पाइथन के अंदर, उसके अंदर हम फंक्शन बनाएंगे, उसके अंदर हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, देन हम उसके अंदर लैम्डा फंक्शन को यूज़ करेंगे और दो फंक्शन की कनेक्टिविटी को भी देखेंगे कि ये लैम्डा फंक्शन दूसरे फंक्शन को किस तरह अपनी वैल्यूज पास करता है या उसके साथ मिलकर किस तरह काम करता है। तो लैम्डा फंक्शन आप इस तरह समझ लीजिए, शॉर्ट डिस्क्रिप्टेड होता है। शॉर्ट डिस्क्रिप्टेड यानी कि छोटा करके एक लाइन में सिंगल फंक्शन लिख दिया जाता है, जहाँ पर बहुत छोटा टास्क परफॉर्म हो रहा होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपके सामने किया, मैंने एक वेरिएबल बनाया, बेसिकली एक फंक्शन है ये, ना कि वेरिएबल। और वहाँ पर मैंने बता दिया कि ये लैम्डा फंक्शन है जिसके अंदर एक पैरामीटर है, और उस पैरामीटर में मैंने एक रिटर्न क्या कर दिया। हालांकि यहाँ पे कोई रिटर्न कीवर्ड लिखा हुआ नहीं है, जैसे हम लास्ट अपने फंक्शन में कर रहे थे, RETURN, रिटर्न के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर काम जरूर हो रहा है, बट रिटर्न कोई फंक्शन नहीं है, रिटर्न कोई कीवर्ड नहीं लगा रखा। तो ये सिंगल लाइन में हमारा काम हो गया, और फिर हमने लास्ट में क्या करा, उसको प्रिंट करवा लिया, उस फंक्शन को कॉल कर लिया और उसके अंदर एक वैल्यू पास कर दी, यानी कि आर्ग्यूमेंट पास कर दी 5। 5 क्या होगा, 5 इस पैरामीटर में जाएगा और वो पैरामीटर यहाँ पे यूज हो जाएगा, फिर उसके साथ ये 10 प्लस हो जाएगा। सिंपल ये हमारा है लैम्डा फंक्शन। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ, आपका आंसर आएगा 15। ठीक है, आप मेरे टर्मिनल पर देख पा रहे होगे, आपका 15 आंसर आ गया। तो लैम्डा फंक्शन कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल छोटा सा है, और हम इसको वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें पता है कि बहुत छोटा डेटा आने वाला है, उसके ऊपर हमें कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, हम वो कर देते हैं। सिंपल है बस। हाँ, इसको लिखने के तरीके काफ़ी मल्टीपल हो सकते हैं, जैसे कि हम इसको थोड़ा सा एनहांस भी कर लेते हैं। जैसे मैं इसमें मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स दे देता हूँ। अभी तो मैंने एक आर्ग्यूमेंट दी थी ए प्लस 10। ए हमारा पैरामीटर था, तो ए की वैल्यू हो गई ना। ठीक है, ए की आर्ग्यूमेंट दी, अब मैं इसके अंदर मल्टीपल आर्ग्यूमेंट दूंगा, यानी मल्टीपल वैल्यूज। तो उसको किस तरह लिखूंगा मैं, एक्स इज इक्वल टू लैम्डा ए कोमा बी कॉलन ए, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देता हूँ बी। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब मैं इसके अंदर लिख देता हूँ प्रिंट प्रिंट एक्स 5 एंड 4। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये कर लिया, सिंपल है। यहाँ पर मैंने अब क्या करा, दो पैरामीटर दे दिए, ए एंड बी, दो पैरामीटर दे दिए, और उसमें क्या करा, उनको
उनके ऊपर क्या टास्क परफॉर्म करवाया, मल्टीप्लाई का। मैंने मल्टीप्लाई टास्क को परफॉर्म करवाया है, यानी उसके ऊपर मल्टीप्लाई प्रोसेस करवाई है, ए इंटू बी। ये ए पैरामीटर है और एक बी पैरामीटर है। मैंने कहा कि जब ए और बी पैरामीटर की वैल्यूज आएंगी, क्या आएंगी, वैल्यूज। वैल्यूज क्या होता है, आर्ग्यूमेंट। तो उन आर्ग्यूमेंटल वैल्यूज को पैरामीटर में स्टोर करना, और उन पैरामीटर स्टोर होने के बाद उन वैल्यूज को इस पर्टिकुलर टास्क के अंदर पहुंचाना और एक्शन परफॉर्म करना। सिंपल यही हो गया है। अब 5 into 4 क्या होता है आपका, 5 into 4 20 आ जाएगा आपका आंसर। आपका आंसर 20 आ गया। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल इतना लैम्डा फंक्शन था। ठीक है, आप इसके अंदर मल्टीपल आर्गुमेंट और भी दे सकते हो, लाइक मैं इसको सी कर देता हूँ। ठीक है, और इसको एक और मल्टीप्लाई करवा देता हूँ सी, और इसको यहाँ पे कॉमा लगा के एक और वैल्यू पास कर देता हूँ 0। आंसर क्या आएगा आपका, 0, क्योंकि पहले 5 की 4 से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, 20 आ जाएगा, फिर इन दोनों की सी से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आपका आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, आपका आंसर 0 आया। आप यहाँ पे बेसिकली प्लस भी करवा सकते हो। लेट से मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ। अब आपका आंसर क्या आएगा, 9, यानी 5 और 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 9। तो ये था आपका लैम्डा फंक्शन। अब हम इसमें एक छोटा सा और कंसेप्ट देख लेते हैं कि डेफ फंक्शन जो होता है ना, हमारा नॉर्मल फंक्शन जो हम यूज़ करते हैं, जो हमने अपनी लास्ट क्लासेस के अंदर कवर किया लास्ट वीडियो में, तो वो वाले फंक्शन के अंदर हम एक बार छोटा लैम्डा फंक्शन भी इस्तेमाल करके देख लेते हैं। जैसे लेट से मैंने कहा डेफ माई फंक, कुछ भी आप नाम रख सकते हो फंक्शन का, माई फंक। ठीक है, एंड मैंने इसके अंदर एक वेरिएबल पास कर दिया, क्या, यानी कि एक पैरामीटर पास कर दिया। क्या कर दिया, एन। आप कुछ भी नाम रख सकते हो, कोई भी पैरामीटर, अपने रीजनेबल पैरामीटर्स हो सकते हैं, आपके प्रोजेक्ट का कोडिंग पैरामीटर हो सकते हैं। मैंने ये कहा, और अब मैंने इसको एक वैल्यू रिटर्न करवा दी है। क्या वैल्यू रिटर्न करवा दी है, अब मैं इसको वैल्यू में रिटर्न करवा रहा हूँ लैम्डा फंक्शन। एक तो बेसिकली ये पूरा फंक्शन हो गया नॉर्मल फंक्शन, जो कि हमें आता है बनाना, हम काफ़ी बार इसको कर चुके हैं, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स के साथ भी कर चुके हैं, और लूप के साथ भी कर चुके हैं, ऑपरेटर के साथ भी कर चुके हैं। लेकिन अब क्या होगा कि रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर मैं दूसरा फंक्शन देने जा रहा हूँ। दूसरा फंक्शन क्या है, एक सिंपल सिंगल लाइन शॉर्ट डिस्क्रिप्टेड फंक्शन दैट इज कॉल्ड लैम्डा फंक्शन। अब हम यहाँ पे लैम्डा फंक्शन लिखने जा रहे हैं, यानी कि एक बड़े वाले फंक्शन के अंदर एक छोटा फंक्शन है। अब हम उसको डील करेंगे कि कैसे लिखा जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा लैम्डा ए। ठीक है, ए ए मल्टीप्लाई एन। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या करा, पहले हम समझ लेते हैं। एक हमने बड़ा बड़ा वाला फंक्शन बनाया, नॉर्मल फंक्शन, डेफ माई फंक के नाम से। उसके अंदर एक पैरामीटर पास कर दिया, एन। ठीक है, जब एन पैरामीटर पास हो गया, तो ये एक पैरामीटर वैल्यू इसके अंदर आएगी आर्ग्यूमेंट में, जब हम इस माई फंक को कॉल करेंगे नीचे। सिंपल है। फिर उसके अंदर हमने उसी फंक्शन के अंदर एक रिटर्न फंक्शन लिखा, वो रिटर्न कीवर्ड लिखा, ये कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है। और हमने इस रिटर्न कीवर्ड के अंदर, इस रिटर्न टास्क में हमने क्या करा, एक और फंक्शन बना दिया सिंगल लाइन वाला लैम्डा फंक्शन। अब उस लैम्डा फंक्शन के अंदर भी हमने एक और पैरामीटर पास कर दिया, ए। क्या पास कर दिया, ए। और उसको भी एक टास्क दे दिया, क्या, ए मल्टीप्लाई एन, कि ए की मल्टीप्लाई एन से हो जाए। तो बेसिकली यहाँ पर अगर देखा जाए, ए भी एक पैरामीटर है और एन भी एक पैरामीटर है। एन जो पैरामीटर है वो बड़े वाले फंक्शन का, यानी माई फंक का पैरामीटर है। ए जो पैरामीटर है वो आपके लैम्डा फंक्शन का पैरामीटर है। अब इन दोनों की आर्ग्यूमेंट्स आएंगी, इन दोनों की वैल्यूज आएंगी, जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तब इन दोनों की वैल्यूज आएंगी, और जो भी वैल्यूज आएंगी वो इन पैरामीटर में जाएंगी, और इन पैरामीटर के बिहाफ पर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, और ए इंटू एन दोनों पैरामीटर की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो आपका आंसर रिटर्न हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। हम देख लेते हैं। अब लेट से मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एक, मैं माई डबलर नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ। उसके अंदर मैं ये वाला जो फंक्शन है हमारा माई फंक वाला जो फंक्शन है उसको कॉल कर लेता हूँ, और उसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास कर देता हूँ। अभी से क्या आर्ग्यूमेंट पास कर दी मैंने, 2। सिंपल है, मैंने 2 पास कर दी। ठीक है, आप इस माई डबलर का कुछ और भी बना सकते हो, बेसिकली आप इसको बॉक्स बना सकते हो, कुछ भी वेरिएबल नाम रख सकते हो। मैंने माई फंक के अंदर 2 पास कर दिया। अब ये जो 2 आर्ग्यूमेंट मैंने पास करी है माई फंक के अंदर, वो इसके अंदर जाएगी एन में, और वो पूरा का पूरा स्टोर हो रहा है बॉक्स में।
यानी कि इसकी वैल्यू बॉक्स में जाएगी और बॉक्स जाएगा n की जगह। समझ रहे हो आप फ्लो, समझ रहे हो लॉजिक लाइन ऑफ कोड का किस तरह फ्लो कनेक्टिविटी हो रही है। ये आर्ग्यूमेंट वैल्यू n वाले में जाएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं अगला, मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ डायरेक्ट। प्रिंट में मैं लिख देता हूँ बॉक्स, बॉक्स। अब बॉक्स के अंदर मैंने लिख दिया लेट से 15, मैंने 15 लिख दिया। अब ये जो 15 है, ये 15 जाएगा इस वाली वैल्यू के अंदर, ए वाली के अंदर। यानी पहले जो हमने डील करा, पहले जो हमने लिखा वो जाएगा बड़े वाले फंक्शन के पैरामीटर के अंदर आर्ग्यूमेंट वैल्यू, फिर जाएगी दूसरे वाले के अंदर, दूसरे वाले के अंदर लैम्डा फंक्शन में। अब इसका आंसर क्या आएगा, मैं यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ, ये मैंने लेट से क्लियर कर लिया। और अब इसका आंसर क्या आएगा आपका 15 मल्टीप्लाइड 2 यानी कि 30, ठीक है। आपका आंसर 30 आ गया। तो इस तरह हम एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन यूज कर सकते हैं, शॉर्ट फंक्शन जिसको हम लैम्डा कहते हैं, जो हम एक सिंगल लाइन के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लैम्डा फंक्शन। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर मेन सारे फंक्शंस पढ़ लिए हैं, आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट्स पढ़ ली हैं, हर चीज़ ऑपरेटर लूप के अंदर, फंक्शन के अंदर लूप कैसे यूज़ करें, उसके साथ दो फंक्शन को कैसे यूज़ करें, हमने सब पढ़ लिया है। और आज की वीडियो में हमने लैम्डा फंक्शन को भी कवर कर लिया है। अब जो हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस होंगी वो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर होंगी। यानी कि बेसिकली हमने अभी तक फंक्शनल प्रोग्रामिंग को कवर किया है, अब हम जो प्रोग्रामिंग सीखेंगे, उनको लर्न करेंगे, वो होगी हमारी ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि क्लास कहलाती है, क्लास। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही है, हमारा लैम्डा फंक्शन कंप्लीट हो गया है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम देखेंगे क्लास। बाय।